हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अगर अपने सीए के एग्ज़ाम्स को अंडर अ न्यू सिलेबस के अंदर, राइट, जो आपके अपकमिंग मई 24 और उसके बाद के अटैम्प्ट होने वाले हैं, अगर आप अपने सीए एग्ज़ाम्स को अंडर अ न्यू सिलेबस के अंदर क्रैक करना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक अपने न्यू सिलेबस के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी टू से वो बहुत ज़्यादा क्रैम करेंगे आगे। तो इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके चलूँगा। राइट, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बहुत ही मेरे वर्ड को मार्क करना, जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकली हैं। और जितने भी फाउंडेशन हो, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हो, नॉन डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हो, चाहे सीए फाइनलिस्ट हो, इवन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जो ऑलरेडी बन जाते हैं वो भी अभी ये कर रहे हैं, उनको कि उनको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर आपका अटेम्प्ट मई 24 या उसके बाद आपका आ रहा है, राइट, तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंडर में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो आईसीएआई आपको अब जैसे पेपर आते रहे हैं वो पेपर आपको उस लेवल पे नहीं मिलने वाले। मैं आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब आप अपने एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आप अभी तक करते आए हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसमें बहुत सिंप्लिसिटी दिखती है आपको केस स्टडी में भी, लेकिन वो केस स्टडी भी आपको अब आने वाली नहीं है। अब आईसीएआई अपने हमारे जो प्रोफेशन है, उसकी प्रोफेशन की जो क्लास है, उस क्लास को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाह रहा है। उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ आनी चाहिए। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप अगर कोई केस स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंडस्ट्री, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे जो आपके पास बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, क्योंकि दूसरी बात अपने पास जो बड़े बड़े हमारी टैक्स ऑडिट्स होते हैं, या फिर जहाँ पे भी बैंक्स ऑडिट्स वगैरह हो रही हैं, या फिर आपका जो टीडीएस, जो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट है, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग वाला कंसेप्ट, उसमें आईसीएआई आपको टेस्ट करेगी, राइट। और आपके अकाउंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है आईसीएआई का, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और टैक्सेशन वाला पार्ट, अकाउंट्स को टैक्सेशन के साथ लिंक करके केस स्टडी बनाई जाएंगी आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स में, जो मई 24 उसके बाद है। जो रेलेवेंट पेपर है उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपका पेपर अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स में आपको अकाउंटिंग वाला पार्ट, बहुत ही फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपके जो टैक्सेशन में आपके जो टैक्सेशन के कंसेप्ट हैं, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग को लेकर के हो, चाहे टैक्स ऑडिट को लेकर के हो, कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, उसको आपको बहुत ही प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। अब आपको सारे खाली कोचिंग लेकर के काम नहीं चलेगा आपको, राइट, आपको प्रैक्टिकली भी कोरिलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो, उन स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छे लेवल पे हुई है। उन्होंने थोड़ा मतलब अपनी हर एक चीज़ पे उन्होंने टेस्ट किया होगा अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं। क्योंकि अच्छी फर्म से अगर आपकी आर्टिकलशिप ढंग से हुई है तो आप बिल्कुल ईजिली वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खासा काम किया होगा, तो प्रैक्टिकली चीज़ आपको मिली है। और जो स्टूडेंट्स अभी मीडियोकर फर्म्स या फिर जिनका आर्टिकलशिप ढंग तरीके से नहीं हो पाया, राइट, यहाँ पे उनको काम अच्छा नहीं मिल पाया, और या फिर जिनका डमी आर्टिकलशिप है, चाहे वो डायरेक्ट एंट्री हो, नॉन डायरेक्ट एंट्री हो, इंटरमीडिएट्स में जो ट्रेनिंग होती है आपके आर्टिकलशिप की वो सही नहीं हो पाई, तो ऐसे केस में वो क्रैम करेंगे। और उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए आपको आपको अपने आप को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर, राइट। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, अकाउंटिंग वाला पार्ट हो। मैं टैक्सेशन और अकाउंटिंग का ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि दोनों का मिक्सअप करके आपके रेलेवेंट पेपर्स के अंदर वो आपको केस स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे पूछने वाले हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है अपनी नॉलेज पे, या फिर आप हमारे प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग के, हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो हाँ, आपका जो अकाउंटिंग विद टैक्सेशन वाला जो कंसेप्ट है, जिसमें आपको पूरे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग अलॉन्ग विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक एलिमेंट्स के ऊपर पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कवरेज दी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमने क्या कवरेज दी है, टैक्सेशन वाले पार्ट पे दी है, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स में हम हर एक एरिया पे जो इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग में कवर अप किए हैं। और जीएसटी में जितनी भी रिटर्न्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, या फिर जो भी आपकी स्कीम्स हैं, क्यूआरएमपी स्कीम समथिंग, और आपके साथ में एनुअल रिटर्न्स के कंसेप्ट हैं, वो पूरे के पूरे एज पर इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के हिसाब से डिज़ाइन करी है। तो अगर आप अपने आप को खुद एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे तो आप हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स का हमारे पास दो ऑप्शंस है, लाइव एंड एज वेल एज द गूगल ड्राइव लिंक। ज़्यादा लेंथ ऑफ कोर्स नहीं है, जस्ट 45 से 50 आवर्स का कोर्स है। आप उसे गूगल ड्राइव लिंक में भी ले सकते हैं, घर पे बैठ करके अपने आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं, या फिर आप इसे लाइव सेशन में भी ले सकते हैं, राइट है। गूगल ड्राइव लिंक आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस और अनलिमिटेड रिव्यूज़ के साथ रहेंगी। प्राइस बहुत रीजनेबल है। अभी हमने 26 मार्च हो चुकी है, तो उसके बाद हमारा 31 मार्च तक ये प्राइस रहेगा। 1 अप्रैल से ये प्राइस रिवाइज हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को करना है वो हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 6397494860। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी फॉर द पर्पज़ ऑफ एनरोलमेंट। अगर आपको और डिटेल्स लेनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल कवरेज मिलेंगी, और साथ में आपका एग्ज़ाम भी ईजिली क्रैक होगा, और आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। रीज़न इसके पीछे क्या आ जाता है कि आपने न्यू सिलेबस के अंदर एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपका पैकेजेस अच्छा होगा, आपको डिज़र्विंग सैलरी के साथ आपको रखा जाता है, साथ में आपका नॉलेज जो है एक लेवल ऊपर हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। होपिंग सो यू फाउंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड डेफिनेटली you should go with this practical training course, right? You can see the difference. Hoping so you found this very information is very very grateful, right? So I'm just going to end up this video, and thanks a lot, and thanks for watching this video. God bless all of you, right?